रुकिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं 365 डेज चैलेंज और इसमें हम लोग प्रतिदिन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। 5 ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो मैट्रिक एग्जाम 2027 से पूछ ही लेगा। तो आज हम लोग करेंगे मैथ का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हमारे साथ चंदन सर भी है और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतिदिन सबसे पहले जवाब देने वाले 3 बच्चे बनते हैं स्टार ऑफ द डे और कल के स्टार ऑफ द डे हैं अनु कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, सोनम कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से और विक्रम कुमार मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। आप भी जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। 3 बच्चे जो सबसे पहले जवाब देंगे वो बनेंगे स्टार ऑफ द डे कल के दिन। चलिए, उसके बाद ये सप्ताह में जो बच्चे सबसे ज्यादा जवाब देते हैं वो बनते हैं स्टार ऑफ द वीक और इस सप्ताह के स्टार ऑफ द वीक हैं अनु कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर से, इन्होंने 6 दिनों जवाब दिया। अमरनाथ पासवान है मोतीपुर मुजफ्फरपुर से, इन्होंने 3 दिन जवाब दिया और विक्रम कुमार है, इन्होंने भी 3 दिन जवाब दिया है। आप भी लगातार जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द वीक और आप रोज आइए, रोज जवाब दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2018 में पूछे हुए हैं और 2027 से पूछ लेने की पूर्ण संभावना है। क्वेश्चन क्या है? 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है। A √11, B √5, C √2.25, D है √125। तो पहला क्वेश्चन, अगर आपको इसका जवाब पता है तो जल्दी बताइए, जल्दी जवाब देकर बन सकता है आप स्टार ऑफ द वीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये भी 2019 से पूछा है सेकंड सिटिंग में और 2027 से पूछ लेने की पूर्ण संभावना है। तो चंदन सर ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए √10 है, ऑप्शन बी √24 है और ऑप्शन सी √35 और ऑप्शन डी √121 है। चलिए चारों हो गया। इसमें आपका आंसर सही पता है तो बताइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन सामने है और चंदन सर बताएंगे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। ऑप्शन ए हमेशा प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी हमेशा परिमेय संख्या और ऑप्शन डी है कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। और ये भी समझ लीजिए 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे हुए, 2027 से पूछने की पूर्ण संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 4 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछे हुए और 2027 से पूछने की पूर्ण संभावना है। पहला ऑप्शन है √64/√81, दूसरा ऑप्शन है 2√3, सी है √21/√35 और डी है √3 × √2। अगर आपको सही आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ये 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे भी 2027 से पूछने की संभावना है। पहला है 3√4, पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा है √7, तीसरा है 0.25 और चौथा ऑप्शन है √49। आपको सही आंसर पता है तो बताइए। अभी रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। समझ लीजिए इस वीडियो को कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इतिहास बदलने के लिए मेहनत करना पड़ता है। हम लोग 12 बजे रात के दोनों आदमी इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ना। चलिए इतिहास बदल की जगह। हाँ चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 5 क्वेश्चन का डील करेंगे। आप अगर 5 क्वेश्चन का डील कर लिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन अब आपके सामने होगा और इसको आज क्वेश्चन डील चंदन सर हमारे करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन चंदन सर सामने है, बताइए, डील कीजिए। हाँ बच्चों, तो और देखते हैं। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या पूछा है, ध्यान से समझो। हम लोग जितना जानते हैं उसकी बेस पे बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 का यदि बात करें तो रूट में 11 है। यदि रूट में 11 जो है वो 9 से बड़ा होता है। यदि रूट में 9 रहता तो समझो 3 है, लेकिन ध्यान रखो कि अंदर 11 है तो 3 से ज्यादा है। ध्यान से समझो 3 से ज्यादा है। हमको पूछ रहा है 2 तथा 2.5 के बीच, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी का यदि बात करें, यदि बी जो है तो ये 5 है रूट अंदर। यदि 4 का बात करें, रूट में यदि 4 रहता तो इसका आंसर बी होता, लेकिन 4 से थोड़ा ज्यादा है। इसका यदि बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 1.5। और इसके यदि बात करेंगे, इसके यदि रूट के अंदर में 121 ले लेते हैं, क्या कि 125 का तो 125 जो है किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 121 होता है रूट के अंदर में, 121 होता है 11 का। तो हमसे पूछा गया है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो 2 या 2.5 के बीच में नहीं आएगा। ये तो पीछे ही है, 2 से नीचे है और ये दोनों से ऊपर है। तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए चंदन सर दूसरा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पूछा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, ध्यान रखिएगा, अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे देखिए रूट जो 10 है, रूट जो 10
रूट 10 रूट के अंदर में है, इसलिए किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय है। हमसे पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है। रूट बी सॉरी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी रूट 24 है, यदि किसी का वर्ग नहीं होता है तो मतलब अपरिमेय संख्या। रूट 35 अपरिमेय संख्या है और ये दिखने में आपको लग रहा है रूट अंदर 121, लेकिन ये बाहर निकलेगा तो 11 हो जाएगा। 11 जो है पी क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कह लीजिए, प्राकृतिक संख्या कह लीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। सर ये कहना चाह रहे थे कि रूट अंडर अगर 121 है तो आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं, आप 11 गुने 11 कर सकते हैं, यानी रूट अंडर 11 का स्क्वायर 11 से हट जाएगा, 11 आ गया, और 11 आ गया तो बट्टा में कुछ नहीं 1 है, तो 1 है तो परिमेय संख्या हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए चंदन सर तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो तब रूट अंडर n क्या होगा? देखो यदि मान लो सपोज है तो हम 2 को ही ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और प्राकृतिक संख्या सबसे पहले पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि वो रूट के अंदर हो, गिनती की संख्या यदि रूट के अंदर हो तो हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, गलत बात है। अपरिमेय संख्या भी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, हमेशा अपरिमेय संख्या, तो ये भी गलत बात है। कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, जैसे मान लो यदि रूट के अंदर में भी 4 आता है, रूट के अंदर में भी 4 आता है, बाहर निकलेगा ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। बोल रहे हैं कि हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी गलत बात है। मान लीजिए रूट के अंदर यदि हम 3 लिख देते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? बताइए सर, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होगा। यदि रूट यहाँ पे जो स्पष्ट लिखा है इसको थोड़ा हम क्लियर लिख देते हैं। रूट अंदर में 64 है और उसके बाद में रूट अंडर आपका 81 है। यदि बाहर निकलेगा तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग क्विज है, ये 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 8, और ये बट्टा में इसको लिख सकते हैं 9 गुना 9। ये बाहर निकलेगा, जोड़ा लगता है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो 2 के बदला में 1 लिखाएगा और ये 2 के बदला में 1 लिखाएगा, ये हो गया 8/9। 8/9 हो गया, और इसको देखिएगा तो 2 बटा रूट के अंदर 3 हो गया, 2 रूट 3 हो गया, और रूट अंदर 21 और बट्टा में रूट अंदर 35 है, और इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंदर 6 आएगा। तो इसलिए कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कहे कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, 8/9 है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या आपका सही आंसर होगा। बाद बाकी सब अपरिमेय संख्या। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपके सामने है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या, बताइए सर। जो रूट वाला होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, तो रूट वाला नहीं है, तो मतलब परिमेय संख्या। हमसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। रूट अंदर 7 है, 7, अब बोलिएगा नहीं रूट में तो 49 भी है, तो रूट में 49 दिखने में लग रहा है, इसको 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और जब जोड़ा लग रहा है तो बाहर निकल जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो देखने में रूट में लग रहा है लेकिन रूट में नहीं है, अर्थात आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रूट में आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, इससे पूर्ण उम्मीद है कि आपने सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा, तभी आप स्टार ऑफ द डे बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है चंदन सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।